बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, अपने ज़मान में रखे। तो आज मैंने बनाए थे गोला कबाब मसाले वाले, जो कि यमी से बन के रेडी हुए थे। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। और यहाँ पे मैंने चॉपर ले लिया था और चॉपर में मैंने बोनलेस, मेरे पास चिकन था 500 ग्राम, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। 4 से 5 अदद सब्ज़ मिर्चें थी, 2 से 3 अदद लहसुन के पीसेस थे और इसके अलावा लहसुन अदरक का पेस्ट था 1 टेबलस्पून इसमें मैंने ऐड कर दिया था। और 1 टेबलस्पून मैंने बेसन ऐड कर दिया था और एक ब्रेड का पीस इसको मैंने तोड़कर इसमें ऐड कर दिया था और उसको चॉप करके मैंने इसका अमेज़ा बनाकर तैयार कर लिया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है और मैंने एक प्लेट में निकाल के और एक प्यारे से बाउल में डाल दिया था। और इसके बाद फिर इसमें मैंने एक प्याज था बड़े साइज़ का, जिसको मैंने कद्दूकस किया हुआ था, उसका पानी मैंने निचोड़ दिया था, निकाल दिया था। बिल्कुल ड्राई प्याज इसमें मैंने ऐड कर दिया था और एक अंडा लिया था और अंडे का लिक्विड पार्ट मैंने इसमें ऐड किया था और जर्दी वाला पार्ट मैंने निकाल दिया था। और फिर इसमें मैंने स्पाइसेस ऐड कर दिए। 1 टीस्पून इसमें नमक था, 1 टेबलस्पून इसमें रेड चिली पाउडर था, हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून इसमें मैंने चाट मसाला, 1 टेबलस्पून इसमें मैंने ब्लैक पेपर और 1 टेबलस्पून इसमें मैंने ज़ीरा धनिया पाउडर और 1 टेबलस्पून ही इसमें मैंने चिली फ्लेक्स ऐड कर दिया था। स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इनको डालने के बाद मैंने चम्मच की मदद से अच्छी तरह अमेज़े को मिक्स कर लिया था और फिर चम्मच हटा के मैंने हाथों के साथ इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था और मिक्स करने के बाद ज़बरदस्त से इसकी डो बनाकर रेडी कर ली थी। और यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून ऑयल का भी ऐड कर लिया था। ऑयल ऐड करने के बाद मैंने इसको मिक्स कर लिया था। तो परफेक्ट हमारे कबाब का मसाला बन के रेडी हो चुका है। और फिर मैंने हाथों पे ऑयल लगा के 1 बाय 1 करके इनके गोला कबाब तैयार कर लिए। तो यहाँ पे मैंने अमेज़ा लेके कबाब तैयार कर लिया था और छोटी सी स्टिक लेके दोनों तरफ से मैंने सुराख कर लिया था। और स्टिक को आप ऑयल लगा लें तो आसानी से इसमें गोला कबाब बना सकते हैं आप। और थोड़ा सा अमेज़ा लेके हाथों पे तेल लगा के दूसरा भी गोला कबाब मैंने बना के रेडी कर लिया था। और स्टिक पे मैंने तेल लगा लिया था और स्टिक की मदद से अंदर से मैंने बिल्कुल सीख कबाब की तरह इसको बना के रेडी कर लिया था। तो माशाल्लाह हमारे सारे गोला कबाब बन के रेडी हो चुके थे यहाँ। और ये मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसानी से ये बन के रेडी हो जाती हैं। बस थोड़ी सी मेहनत ज़रूर लगती है, लेकिन बहुत ही यमी सी ज़बरदस्त सी बन के ये डिश आपकी तैयार होगी। तो आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पे मैंने सारे गोला कबाब बना के रेडी कर लिए थे और माशाल्लाह फाइनल लुक भी आप इसकी देख रहे हैं, ये परफेक्ट बन के रेडी हो चुके हैं। फिर मैंने फ्लेम को ऑन कर लिया, ऊपर पैन रख दिया और हाफ़ कप ऑयल का इसमें मैंने ऐड कर दिया और 1 बाय 1 करके तमाम कबाब मैंने इसमें डाल दिए थे फ्राई करने के लिए। तो अब हम इसे लो फ्लेम पे ही फ्राई करेंगे। और माशाल्लाह ये इतने यमी बन के रेडी हुए थे, इतने सॉफ्ट बन के रेडी हुए थे। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पे हमारे गोला कबाब बन के बिल्कुल फ्राई हो चुकी हैं, रेडी हो चुकी हैं। तो मैंने फिर इनको 1 बाय 1 करके एक प्लेट में निकाल के रख लिए थे। तो यहाँ पे मैंने सारे गोला कबाब एक प्लेट में डिश आउट कर लिए थे। तो माशाल्लाह फाइनल लुक भी आप इनकी देख रहे हैं। यहाँ पे हमारे गोला कबाब बन के फ्राई होकर बिल्कुल रेडी हो चुके थे। जो ऑयल बच चुका था पैन में, इसमें मैंने एक अदद प्याज बारीक कद्दूकस करके इसमें ऐड कर दिया था और उसको मैंने गोल्डन कर लिया था। अब इसका मसाला बनाकर ज़बरदस्त हम तैयार करेंगे यमी सा। तो यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट भी इसमें ऐड कर दिया था और उसको भी प्याज के साथ ब्राउन कर लिया था। और यहाँ पे मैंने 2 अदद टमाटर लिए थे और जिसकी मैंने पेस्ट बना के रेडी कर ली थी और वो पेस्ट मैंने इसमें ऐड कर दी। ऐड करने के बाद मैंने इसको अच्छी तरह से मसाले के साथ मिक्स कर लिया था। तो अब इसमें मैं स्पाइसेस ऐड कर दूँगी। यहाँ पे मैंने हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर और हाफ़ टी स्पून ही इसमें मैंने हल्दी पाउडर ऐड कर दिया था और अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। और 10 मिनट ढक्कन दे के मैंने छोड़ दिया था स्टीम पे। ढक्कन हटाने के बाद हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने कश्मीरी मिर्च और 1 टीस्पून इसमें मैंने धनिया पाउडर शामिल कर दिया और साथ सब्ज़ मिर्च कटिंग की हुई ऐड कर दी थी और साथ 2 टेबलस्पून इसमें मैंने दही ऐड कर दिया था और मसाले को अच्छी तरह से भूनने के लिए रेडी कर लिया था। थोड़ी देर मैंने इस पर ढक्कन दे दिया था और जब ढक्कन हटाया तो मसाला काफ़ी हद तक रेडी हो चुका था, बल्कि परफेक्ट रेडी हो चुका था। और यहाँ पर मैंने गोला कबाब डाल के 10 मिनट के लिए ढक्कन दे के छोड़ दिया था।
और यहाँ पे हमारे चिकन कोला कबाब विद मसाला बन के बिल्कुल रेडी हो चुके थे और ज़बरदस्त ये रेसिपी बनी थी। और ऊपर मैंने कसूरी मेथी ऐड करके इनको डिश आउट कर लिया। तो माशाल्लाह यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने सारे के सारे गोला कबाब विद मसाला मैंने डिश आउट कर लिए थे। तो माशाल्लाह ये हमारी रेसिपी बड़ी ज़बरदस्त बन के रेडी हुई थी और बहुत यमी सी बन के रेडी हुई थी। तो जब कुछ समझ में आए तो फ़ौरन इनको बना कर रख लें और मसाला बना के अंदर डाल लिया करें, तो यमी सी आपकी ये डिश बन के रेडी हो जाएगी। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स मिलते रहते हैं, जिसके लिए थैंक यू सो मच। थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर धनिया भी डाल दिया था और फाइनल लुक माशाल्लाह आप इसकी देख सकते हैं और बहुत यमी सी ये रेसिपी बन के रेडी हुई थी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ फैमिली फ्रेंड में शेयर भी कर दिया करें और इसको बनाएं और ट्राई ज़रूर करें। अपने बच्चों अपनी फैमिली के साथ करें एंजॉय और अपनी बहन को रखें दुआओं में याद। तो नेक्स्ट वीडियो तक दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ और अल्लाह निगहबान।